स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको सिखाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको भाई 1 लाख 10 लाख का भी कोई कोर्स होगा ना, उसमें भी नहीं सीखने को मिलेगी। बेसिक से लेकर आपके जो फंडामेंटल्स हैं ना भाई, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बस ये वीडियो एंड तक देख लेना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के बाद तुम खुद कहोगे कि भाई आपने कमाल कर दिया, ऐसी जो चीज़ है हमने कभी सुनी नहीं थी, कभी देखी नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम जिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में ही नहीं, पूरे के पूरे यूनिवर्स हर चीज़ में एग्जिस्ट करती है। अब ये बात सुन के तुमको थोड़ा अजीब लग सकता है। तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ और वो सारी चीज़ें भी समझाऊंगा, ठीक है, कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कैसे करती है, ये किस वजह से भाई हमें ऐसे जो लेवल्स होते हैं वो दे पाती है। अभी आपके माइंड में भाई बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तूफान मच गया होगा, टेंशन मत लो, सब समझ जाओगे। देखो, फिबोनाची बेसिकली एक शेप है, जैसे कि किसी भी चीज़ का सेंटर है, यहाँ से आपने भाई ऐसा एक शेप बनाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके कुछ लेवल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर या फिर जिस भी तरह से उसका जो भाई कैलकुलेशन होता है, ठीक है, ऐसे एक लेवल्स होंगे जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये एक शेप है जिसको हम फिबोनाची कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेवल्स बनाए गए हैं, और ये जो चीज़ है ना भाई, ये शेप आप रियल लाइफ में भी हर जगह देख पाते हो। और ये जो शेप है ना भाई, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, पूरे के पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तुमको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। देखो, तुम सिंपली गूगल पे जाना और फिबोनाची इन रियल लाइफ सर्च कर लेना, ठीक है। देखो, कोई भी फ्लावर हो, ठीक है, उसमें भी तुम ये जो शेप है वो अप्लाई कर सकते हो, और उसके हिसाब से उसका जो काउंट होगा वो निकल के आएगा। अब किसी जगह पर आप, जैसे कि कोई शेल हो गया, ठीक है, तो इसमें भी अप्लाई होता है। कोई भाई टॉर्नेडो हो गया, तूफान हो गया, तो उसमें भी अप्लाई होता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड का भाई जो केंद्र है, वहाँ से अगर आप एक फिबोनाची तैयार करोगे, ठीक है, तो वो भी आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ फिबोनाची को ट्रेडिंग में देखते हो, लेकिन हमारी रियल लाइफ में हर जगह पर फिबोनाची है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक तरह की पैटर्न है जो कि सीक्वेंस में होती है, ठीक है। तो भाई आपने फिबोनाची जो थी, उनका जो भाई रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो समझ लिया। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट में समझाता हूँ। आई एम श्योर भाई यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएगी। आगे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट को रियली भाई सीखना चाहते हो और स्टॉक मार्केट से पर डे 3-4 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं वो सीखना चाहते हो, तो मैंने एक फ्री की मास्टर क्लास बनाई है। कोई भी भाई आपको पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाने वाला हूँ। और हमारे जो स्टूडेंट है भाई, जिन्होंने ये मास्टर क्लास ज्वाइन की थी, उनके रिजल्ट जो है भाई बहुत ही बढ़िया थे। वो लोग अपने कैपिटल के अनुसार भाई दिन का 2,000 कमा लेता है, कोई 1,000 कमा लेता है, और कुछ बंदे तो भाई 10,000 तक भी कमा लेते हैं। अब वो उनके कैपिटल पे डिपेंड करता है। देखो, एक बात समझ लो, अगर तुम ये वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ठीक है, तो तुम्हें ये मास्टर क्लास 100% ज्वाइन करनी चाहिए। मेक श्योर भाई आप ये जो मास्टर क्लास है उसको अटेंड करो, क्योंकि ऐसा मौका भाई बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। ये मास्टर क्लास के भाई दूसरे जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर है, 10-10 हज़ार तक चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है। मुझे आपका एक पैसा भी नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट में सिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है।
बेसिकली स्टॉक मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है और एक होता है डाउन ट्रेंड। आप दोनों में इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपको फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, इसको बनाना कैसे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले वो सिखाता हूँ। देखो, किसी भी कैंडल से आपने यहाँ से यहाँ तक उसको अप्लाई किया है। अब यहाँ पे आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे। इस लेवल में 0.5 से 0.618 का जो लेवल होता है वो आपका हो जाता है गोल्डन जोन, यानी कि यहाँ से जो है रिवर्सल आता है, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड के लिए अप्लाई करते हो तो अप ट्रेंड के लिए रिवर्सल आता है, डाउन ट्रेंड के लिए अप्लाई करते हो तो डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल आता है। दोनों में फ़र्क इतना है कि जब आप अप ट्रेंड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको नीचे से एक लाइन खींचनी पड़ेगी और आपको लेवल्स मिलेंगे। लेकिन जब आप डाउन ट्रेंड के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ से ऊपर से यहाँ तक की एक लाइन बना ली, अब आपको सारे फिबोनाची लेवल मिल गए। तो अब जब मार्केट जो है यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0.5 से 0.618 लेवल से, तो यहाँ से रिवर्सल लेगा। और एक बात का ख्याल रखना, देखो, इसको कहा जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि जब रिटेस्ट होता है, ठीक है, तभी ये चीज़ काम करती है। जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और अब मार्केट यहाँ पे चला गया है, तो आप सोचोगे भाई कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो जब मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे 0.5 से 0.618 में रीटेस्ट करेगा, उसके बाद रिवर्सल होगा, ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाउन ट्रेंड में देखोगे तो डाउन ट्रेंड में यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक बनाओगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अप साइड में मूव लिया और यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है, ठीक है, 0.5 से 0.618 तक, और उसके बाद रिवर्सल आया है। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट में दिखाता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है और कैसी सारी चीज़ें होती है। हमने सारी बेसिक बातें और जो सारा नॉलेज था वो समझ लिया है। अब हम इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलेगा कहाँ पर। तो सबसे पहले आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, चार्ट में, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की फिबोनाची मिल जाएंगी। उसमें आपको सबसे जो पहला है उसका यूज़ करना है। हम अभी इसको अप ट्रेंड के लिए यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। देखो, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब आपने यहाँ से एक पॉइंट लिया और आपने यहाँ तक अप्लाई किया। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे 0.5 से 0.61 का जो ये लेवल है, अब वहाँ पे तो कोई रिट्रेसमेंट दिख नहीं रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वहाँ पे रिटेस्ट मिले। और आपको जो ये फिबोनाची है, आपने यहाँ से यहाँ तक अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब आपको इसको ऊपर वाले पॉइंट से एक्सपांड करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो मार्केट है वो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन जब मार्केट नहीं बना होगा तब आपका पॉइंट क्या था, ये वाला था, ठीक है। अब यहाँ से आपने यहाँ तक खींचा, तो अब आपका लेवल क्या मिलेगा, 0.5 से 0.618 का जो लेवल है। अब आगे जाके मार्केट वहाँ पर ऊपर से नीचे आता है क्या, तो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो मार्केट है वो ऊपर जाके भाई यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है। और वो वैल्यू क्या है, 0.5 से 0.618 के बीच में भाई रिटेस्ट हुआ है, ठीक है। तो हमें एक सिग्नल मिल गया कि यहाँ से 99% भाई ये जो जगह है यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाने वाला है। तो यहाँ पे आपने भाई ट्रेड ले लिया और इतना जो है आपका भाई प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, आपका जो
0.5 से 0.618 का जो लेवल होगा, यानी कि ये वाला लेवल, ठीक है, वो आपका गोल्डन जोन होगा। यहाँ से रिवर्सल होने की 99% संभावनाएं होती है। देखो, डाउन ट्रेंड के लिए हम अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आपको एक चीज़ जो है वो समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फिबोनाची अप्लाई करके दिखाया, तो जब आप अप ट्रेंड के लिए अप्लाई करोगे, यानी कि आप चाहते हो कि मैं कॉल बाय करूँ, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या नहीं वो चेक करोगे, तो उसके लिए आपकी पैटर्न क्या होनी चाहिए। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक बनाओगे, ये लेवल आप कहीं पर भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। फिर आपको ऐसे करके भाई एक्सपांड करना पड़ेगा। और अब जो है मेन बात आती है, मार्केट जो है भाई ऐसे ऊपर गया और उसके बाद नीचे रीटेस्ट करने आना चाहिए, ठीक है, मार्केट को रीटेस्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर एक रिवर्सल मिलेगा। अब देखो, मार्केट यहाँ आया और यहाँ से ही ऊपर चला गया, फिर तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जब आप अप ट्रेंड के लिए अप्लाई करो तो आपकी पैटर्न कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया रिट्रेसमेंट के लिए। अब यहाँ से जो मार्केट है वो रिवर्सल होगा और डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होगा। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक अप्लाई करोगे और इसे एक्सपांड करोगे, ठीक है, तो आपकी पैटर्न कुछ ऐसी बनेगी। पहले जो है मार्केट नीचे आया, उसके बाद अप साइड मूव दिया, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा और उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पैटर्न है उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, अप ट्रेंड के लिए आपकी पैटर्न कुछ ऐसी होगी, ऊपर गया, नीचे रीटेस्ट के लिए आया और फिर से ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ आपका रीटेस्ट होगा। और डाउन ट्रेंड के लिए आपकी पैटर्न कुछ ऐसी होगी, ऊपर से शुरू हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर आया, यहाँ पर रीटेस्ट किया और डाउन चला गया, ठीक है। ये होता है एक प्रॉपर सेटअप। तो अब मैं आपको डाउन ट्रेंड में अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखो, आपने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अप्लाई किया, अब आपने यहाँ पर आपका जो पॉइंट होगा, अब आपने इसको एक्सपांड किया, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर तो 0.5 से 0.618 तक कोई भी भाई रीटेस्ट नहीं हुआ है। देखो, डाउन ट्रेंड में आपकी आइडली पैटर्न कैसी होनी चाहिए थी, ये डाउन होता हुआ आया, फिर से अप गया, यहाँ पर रीटेस्ट लिया और डाउन चला गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पर नीचे तो गया, लेकिन उसको वापस आना था 0.5 से 0.618 के जोन में, जहाँ पर वो रीटेस्ट ले सकता था और उसके बाद डाउन साइड जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, यहाँ से ही स्टार्ट हो गया और थोड़ा बहुत ऊपर हो गया और उसके बाद फिर से डाउन चला गया। तो यहाँ पर आपका फिबोनाची अप्लाई नहीं होता है। अब देखो, लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, आप हर बार इसको अप्लाई नहीं कर सकोगे, लेकिन जब भी आपको भाई लेवल मिल जाएगा 0.5 से 0.618 का, आपका गोल्डन जोन हो जाएगा और 99% भाई ये जो इंडिकेटर और 99% भाई आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होने की संभावना है। आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, मैंने इसकी कंप्लीट एक PDF बना दी है, जिसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो कि हमारी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। वहाँ पर हम सारे भाई नॉलेज अपलोड करते हैं, वहाँ पर कोई भी कॉल या पुट की टिप नहीं मिलती है, ठीक है।
हम सिर्फ लोगों को सिखाते हैं और जो लोग हैं वो भी हमें कई बार सिखाते हैं, ठीक है। ग्रुप का एक्सेस सबके पास है। हमने एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी बिल्ड की है। आप अगर वहाँ पर आओगे तो आपको मज़ा भी आएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, आपको कुछ भी सीखना हो, फ्री में सिखाता हूँ, ठीक है, कम्प्लीटली फ्री में। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर इसकी कमेंट में लिख देना कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आई। आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है।